फखर साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? अब जाहिर है कि अब तो बस चंद घंटों की बात रह गई है। एक निगरान सेटअप का क़याम, फिर उसकी काबीना भी डिसाइड होनी है, ये सारे मामलात होने हैं और कल रात 12 बजे हुकूमत अब इख्तिताम पजीर हो रही है। तो अब किस तरह से मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे? कोई नाम जो आपके इल्म में हो जो कि अब कल अनाउंस होने वाला हो? देखिए, वैसे तो मैं जो आमिर साहब ने नाम आपके साथ शेयर किए हैं और आज रावलपिंडी में भी एक तकरीब थी और उस तकरीब में एक मुलाकात भी हुई है और मेरी इत्तलात यही है कि उस मुलाकात में नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं और बाकायदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा और फिर काबीना के अरकान कौन होंगे, ये सारे मामला जो हैं वो तय हो गए। कल एक रस्मी सी कार्रवाई होनी है, वो जो सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर है राजा रियाज, उनसे एक मुलाकात होनी है और उसके बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है वो थैले से बाहर आ जाएगा। हफीज़ शेख साहब, इसहाक डार साहब, ये नाम तो इस वक़्त बिल्कुल हैं क्योंकि इसहाक डार साहब का नाम नवाज शरीफ साहब ने प्रपोज़ किया है और उन्होंने बड़े ज़ोर के साथ कहा था कि उन्हीं को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। हफीज़ शेख साहब भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और उनको भी इसी मकसद के लिए बुलाया गया है। तो अब देखते ही हैं कि के नाम पर तो फिर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन भी फौरी सामने आ गया था और फिर वो नाम तो सुना था कि लिस्ट से आउट हो गया, अब उस पर नहीं गौर हो रहा है पीपल्स पार्टी के रिएक्शन के बाद। और देखें जी, पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें तो पीपल्स पार्टी की कौन सी बात पे आप यकीन करेंगे? चंद दिन पहले वो मरदमशुमारी के ऊपर कह रहे थे हम कबूल नहीं करेंगे, फिर वो कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होने चाहिए। अब वो कहते हैं कि जनाब इलेक्शन जो है टाइम पे नहीं होंगे, इसलिए हमने अपनी इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं उसको रोक दिया है। दे आर द हिपोक्रेट्स ऑफ द वर्स्ट। उनके किसी बात पे मुझे तो यकीन नहीं है और जिस तरह से 15 महीने के अंदर उन्होंने बनते वो चैंपियन जमहूरियत के हैं और मुल्क के अंदर जिस तरह से आमराना निज़ाम नाफिज हुआ है, तो उनके एतराज़ करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ जो थे वो मामलात को फाइनल कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ रहनुमाओं को मीडिया पे बिठा दिया जाता है और वो बयानात दे देते हैं, लेकिन नाम आज फाइनल हो चुका है और कल वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मतलब ये आपकी इत्तलात के मुताबिक यही दो नाम है, यानी इसहाक डार और हफीज़ शेख, ये 50-50 एन में या रेशो का भी फर्क है? कोई 70-80% इसहाक डार साहब का इम्कान है? देखें जी, एस्टेब्लिशमेंट जो फैसला करेगी वही फैसला चलेगा और आमिर साहब ने भी जिस तरह बात की थी और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज इसी कंटेक्स्ट में रावलपिंडी में एक तकरीब भी हुई, मीटिंग भी हुई है और उसमें ये चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं और अब तो कल सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है, बाकी चीज़ें तो सब फाइनलाइज हैं। सही। जहाँ तक एतराज़ात की बात है तो एतराज़ तो उस पार्टी को होगा जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके ऊपर इस वक्त बदतरीन किस्म का तशद्दुद और उसको दबाव में रखा जा रहा है, वो तहरीक इंसाफ है। उनसे तो कोई पूछ नहीं रहा है, आवाम से कोई पूछ नहीं रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मकसद जो है वो इलेक्शंस करवाना है और यहाँ पे मनसूबाबंदी बताई जा रही है कि अगले 1 साल तक रहेंगे, 2 साल तक रहेंगे और भाई 15 महीने में दूध की नहरें जो वो नहीं बहा सके, अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर उन्होंने कौन से यहाँ पर जो है ना सोने के पहाड़ खोद के आवाम के सामने रख देने, जिससे आवाम के घरों में जो है ना सुख चैन आ जाएगा और महंगाई जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और बिजली के बिल जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि सोलर एनर्जी जो है उसकी हर घर में जो है ना वो रोशनी फैल जाएगी। ये मामलात जो हैं वो इतने सिंपल नहीं है, ये ज़रा निगरान सेटअप सामने आने दें, उसके बाद देखते हैं फिर मामलात किस तरफ जाते हैं। सही। तो तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।